हेलो गाइस आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 साइड्स की एक्सरसाइज 1.6 सॉल्व करेंगे। तो गाइस एक्सरसाइज 1.6 में क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है गाइस, इफ x एंड y आर टू साइड्स सच दैट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x इक्वल्स टू 17, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन y 23 एंड x यूनियन y जो दिया हुआ है गाइस वो दिया है 38। हमें फाइंड करना है x इंटरसेक्शन y। तो गाइस एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 1 में गाइस गिवन है हमें नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट x इज 17, इन सेट y इज 23 एंड इन एक दिया होगा इस x यूनियन y जो दिया हुआ है वो गिवन है गाइस हमें 38। तो गाइस हमें फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x इंटरसेक्शन y। तो ये हमें कैलकुलेट करना है। तो गाइस इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन। तो गाइस हमें पता है, हमने लास्ट लेक्चर में एक लेक्चर में हम पढ़ा था n x यूनियन y क्या होगा, n ऑफ x प्लस n ऑफ y माइनस n ऑफ x इंटरसेक्शन y। तो गाइस यहां से हम n इंटरसेक्शन y निकालेंगे तो क्या आएगा, n x यूनियन y माइनस n ऑफ x माइनस n ऑफ y। तो यहां से n x यूनियन y क्या आएगा 38 माइनस 17 माइनस 23। तो गाइस इसको यदि आप सॉल्व करोगे 10 1 3 4 ओके सॉरी ये यहाँ पे होगा प्लस ये माइनस प्लस प्लस। तो गाइस कितना 23 30 40 एंड दिस 2। तो गाइस x इंटरसेक्शन y क्या आ गया हमारा 2। तो गाइस इस तरह के क्वेश्चंस को हम वेन डायग्राम में भी देख सकते हैं। अगर इसको हम वेन डायग्राम में शो करें तो कैसे शो करेंगे गाइस, हम इसको वेन डायग्राम में भी शो करके देखते हैं कि वेन डायग्राम में ये कैसा दिखेगा गाइस। वेन डायग्राम में यदि हम करें से ये है हमारे पास x ये y, तो हमें n ऑफ x दिया हुआ है गाइस 17। तो गाइस हम मान लेते हैं a b और c इस तरह से ले लेते हैं, जो कि a क्या रिप्रेजेंट कर रहा है गाइस, a रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो b क्या रिप्रेजेंट x इंटरसेक्शन y। तो ये यहाँ पे a क्या रिप्रेजेंट कर रहा है गाइस x माइनस x, एक मिनट, यहाँ पे जो a है गाइस a क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज x माइनस x इंटरसेक्शन y, या हम इसी को लिख सकते हैं a माइनस b, हाँ। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है गाइस x माइनस x इंटरसेक्शन b। उसी तरीके से गाइस b तो हमारा क्या है x इंटरसेक्शन y है, और c क्या रिप्रेजेंट करेगा गाइस, दैट इज c रिप्रेजेंट करेगा गाइस हमारा y माइनस x इंटरसेक्शन y। तो यहां से गाइस x अगर हम n ऑफ a कैलकुलेट करेंगे तो n ऑफ a क्या हो जाएगा गाइस, n ऑफ a इक्वल्स टू n ऑफ x माइनस n ऑफ x इंटरसेक्शन y। तो यहां से हम सीधा अगर कैलकुलेट करेंगे गाइस तो n ऑफ a क्या आएगा, टोटल हमें nx दिया 17, तो 17 और x इंटरसेक्शन y हमें निकालना है, और ny हमें दिया 23, और हमें n यूनियन y कितना दिया 38। तो गाइस हमने वो जो फॉर्मूला उसी तरीके से n यूनियन y कितना है, टोटल 38 दिया हुआ है, लेकिन 38 में से क्या होगा गाइस, 38 में एक तो nx है और ny है, nx प्लस ny, लेकिन nx और ny में क्या होगा गाइस,
एन इंटरसेक्शन वाई क्या हो, 2 बार आ रहा होगा, तो एक बार हम माइनस करेंगे और वहां से माइनस करके हम फिर इसको एन एक्स इंटरसेक्शन वाई, जो कि हमने फॉर्मूले से निकाला था, वैसे हम निकाल सकते हैं। ये गाइस मैंने इसको वेन डायग्राम में शो कर दिया है कि ये वेन डायग्राम में किस तरह से शो होगा, क्योंकि गाइस इसमें हमें कोई यूनिवर्सल सेट तो गिवन है नहीं, तो एक तरह से यही जो पूरा होगा एन यूनियन वाई, यही क्या होगा, यूनिवर्सल सेट होगा। तो गाइस इस तरह से हम इसको वेन डायग्राम में शो कर सकते हैं। गाइस अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, एक्सरसाइज 1.6 का सेकंड क्वेश्चन, इफ एक्स एंड वाई आर टू साइड such that गाइस हमें गिवन है such that x यूनियन y has 18 एलिमेंट्स। इसका मतलब है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x यूनियन y में कितने एलिमेंट्स हैं गाइस, 18 एलिमेंट्स हैं, एंड x has 8 एलिमेंट्स। x has 8 एलिमेंट्स मींस n of x equals to 8 and y has 15 elements, so y has 15 elements means n of y is equals to guys 15 and how many element does x intersection y। तो हमें गाइस वही सेम क्वेश्चन है एक तरह से, बस वैल्यू थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज की है, हमें ये निकालना है। तो गाइस हमें पता है n ऑफ, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो n ऑफ x यूनियन y इक्वल्स टू n ऑफ x प्लस n ऑफ y माइनस n ऑफ x इंटरसेक्शन y। तो गाइस यहां से हम वैल्यूज अगर पुट करेंगे तो हमारी वैल्यूज आएंगे गाइस n ऑफ x इंटरसेक्शन y। तो यहां से आप n ऑफ x इंटरसेक्शन y अगर निकालोगे गाइस तो कितना, 15 और 8 कितना होगा गाइस, 23 माइनस दिस 5। तो गाइस ये होगा हमारा सेकंड क्वेश्चन। तो अब हम देखते हैं गाइस थर्ड क्वेश्चन, काफी इजी क्वेश्चन है गाइस, फिर भी अगर कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। आप फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी अपने डाउट शेयर कर सकते हैं। गाइस हम अब क्वेश्चन देखते हैं गाइस थर्ड क्वेश्चन, एक्सरसाइज 1.6 का थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। इन ग्रुप ऑफ 400 पीपल 250 कैन स्पीक हिंदी एंड 250 कैन स्पीक इंग्लिश। तो गाइस इन ए ग्रुप ऑफ से 400 पीपल, तो गाइस इसको हम एक तरह से वेन डायग्राम बनाते हैं। अच्छा उससे पहले हम लिख लेते हैं कि 250 कैन स्पीक हिंदी, 250 कैन स्पीक से हिंदी गाइस, 250 कैन स्पीक हिंदी एंड 200 कैन स्पीक इंग्लिश एंड 200 कैन स्पीक इंग्लिश। गाइस 200 जो है कैन स्पीक English, 200 can speak English and there are 400 peoples। तो 400 peoples में H यूनियन यानी हिंदी यूनियन इंग्लिश कितना होगा गाइस, 400। और हमें वो निकालना है कि कितने पीपल कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। तो गाइस हमें निकालना है बोथ हिंदी एंड इंग्लिश मींस H हिंदी इंटरसेक्शन इंग्लिश, ये हमें निकालना है। तो गाइस सेम है गाइस, हमें पता है फॉर्मूला पता है, एन यूनियन मतलब हिंदी यूनियन इंग्लिश इक्वल्स टू हिंदी प्लस इंग्लिश माइनस हिंदी यूनियन इंग्लिश। सिंपल गाइस, वैल्यूज आप पुट करो, 400 250 प्लस 200 माइनस एन एच यूनियन। तो यहां से गाइस कितना आएगा, नंबर ऑफ पर्सन्स हु स्पीक्स बोथ हिंदी एंड इंग्लिश कितना आएगा, ये हो जाएगा 450 यानी कि 50। आप गाइस इफ यू सॉल्व दिस यू विल गेट 50। तो गाइस ये हो गया एक्सरसाइज 1.6 का थर्ड क्वेश्चन। नाउ विल प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है गाइस, इफ S and T are two sets such that S has 21 elements। दो साइड गिवन है S 21 एलिमेंट्स और T has 32 एलिमेंट्स एंड S इंटरसेक्शन हमें गिवन है S इंटरसेक्शन T, S इंटरसेक्शन T has 11 elements। हाउ मेनी एलिमेंट does S यूनियन T।
तो गाइस इसमें हमें S यूनियन T निकालना है। गाइस सेम क्वेश्चंस हैं, बस किसी में S इंटरसेक्शन T पूछा है, किसी में S यूनियन T पूछा। अभी तक हमने जिसने भी देखे तो उसमें S इंटरसेक्शन T पूछा था, इसमें S यूनियन T पूछा है, लेकिन प्रोसेस सेम ही है गाइस। हमें पता है S यूनियन T क्या होता है गाइस, S प्लस T माइनस S इंटरसेक्शन T। If we put values 21, 32 and minus 11, तो गाइस कितना होगा 10, 42। तो यहां से n of S यूनियन T is 42। तो ये गाइस हो गया क्वेश्चन नंबर 4। गाइस अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 बेसिकली क्या कहता है, if x and y has two sides such that x has 40 elements, x union y has 60 elements, S intersection y has 10 elements, so how many elements does y have? गाइस इसमें बस हमें लास्ट क्वेश्चन जो हमने देखो उसमें या तो उनका इंटरसेक्शन पूछा था या यूनियन पूछा था। अब इनमें जो इंडिविजुअल टर्म्स पूछ रही है गाइस, प्रोसेस सेम है, बस वैल्यूज अलग अलग पूछी हुई हैं। तो गाइस हमें पता है n of x यूनियन y इक्वल्स टू n of x प्लस n of y माइनस n of x इंटरसेक्शन y। तो यहां से हमें क्या निकालना है गाइस, n of y इक्वल्स टू क्या होगा गाइस, n of x यूनियन y प्लस n of x intersection y minus n of x. So when we put the values, that is 60 plus 10 minus 40, so you'll get 30. So n of y is 30. तो गाइस ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 5। गाइस मैं थोड़ा सा जल्दी जा रहा हूँ क्योंकि सारे क्वेश्चंस में सेम एक ही फॉर्मूले का यूज हो रहा है, बस वैल्यूज अलग अलग फाइंड करनी है, अलग अलग गिवन हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6, इन ए ग्रुप ऑफ 70 पीपल 37 लाइक कॉफी। तो 37 लाइक कॉफी, 52 लाइक टी, 52 लाइक टी and each person likes at least one of the two drinks. How many people like both coffee and tea? तो हमें गाइस निकालना कॉफी एंड टी, मतलब कि हमें वो पर्सन निकालना, वो पीपल निकालना है जो कॉफी और टी दोनों लाइक करते हैं। तो यानी दोनों में उनका कॉमन, तो इंटरसेक्शन। गाइस इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन दी हुई है, एंड ईच पर्सन लाइक एटलीस्ट वन ऑफ द टू ड्रिंक्स, मतलब हर एक पर्सन जो है वो लाइक एटलीस्ट वन ऑफ द टू ड्रिंक्स, मतलब या तो कॉफी पिएगा या टी पिएगा या दोनों पिएगा। ऐसा कोई नहीं होगा कि जो ना ही कॉफी पी ना ही टी पी, मतलब कुछ ना कुछ एक तो पिएगा, या तो कॉफी या टी या फिर दोनों। तो और इसमें इसलिए दिया है ग्रुप ऑफ 70 पीपल, तो ग्रुप ऑफ 70 पीपल का मतलब है कि सी यूनियन टी कितना दिया है गाइस, 70। तो गाइस इसको एक बार हम वेन डायग्राम पे और समझते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना। तो जैसे गाइस ये है हमारा यूनिवर्सल सेट, और ये है पर्सन हु लाइक्स कॉफी एंड दिस इज पर्सन हु लाइक्स टी। तो ये क्या है गाइस, सी इंटरसेक्शन टी, ए बी और सी। ये बी क्या है गाइस, सी इंटरसेक्शन टी, द पर्सन हु लाइक्स बोथ कॉफी एंड टी। और गाइस अगर हम इसको एन लें तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है गाइस, ईच पर्सन लाइक्स एटलीस्ट वन ऑफ द टू ड्रिंक्स। तो एन क्या होगा गाइस, 0 होगा, क्योंकि एन क्या, एन वो नंबर बता रहा है, वो नंबर जहां पर पर्सन ना ही कॉफी लाइक कर रहे हैं ना ही टी लाइक कर रहे हैं। तो एन यहाँ पे क्या होगा, 0 होगा। तो इस केस में गाइस जो यू क्या होगा, यू ही क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा सी यूनियन टी। यू क्या हो जाएगा, ये सी यूनियन टी ही क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। इस केस में यू जो यूनिवर्सल सेट होगा 70 हो जाएगा, क्योंकि एन क्या है, 0 है। और गाइस एन अगर 0 नहीं होता तो यू फिर उस केस में क्या होता गाइस, एन ऑफ सी यू टी प्लस एन ऑफ एन, तो उसको n को भी ऐड करना होता। लेकिन यहाँ पे क्योंकि बोला है कि ईच पर्सन लाइक्स एटलीस्ट वन ड्रिंक, तो n ऑफ n मींस n की वैल्यू 0, तो यहाँ पे क्या होगा, u इक्वल्स टू n ऑफ Cu2। तो गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार हम क्वेश्चंस में जल्दबाजी में ये गलत कर देते हैं
यहाँ पे तो सिंपल 0 दिया हुआ, अगर नहीं दिया होता तो हमें वो n की वैल्यू भी फाइंड करनी पड़ती, जो कि हमें इसमें नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि वो 0 बाय डिफॉल्ट हमें 0 लेनी है। तो गाइस इसमें हमें एंड सी इंटरसेक्शन टी निकालना है। तो गाइस ये सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन सेम फॉर्मूला, सी इंटरसेक्शन टी C union T equals to n of C plus n of T minus n of C intersection T। तो C union T 70, 37 plus 52 minus n of C intersection T। तो यहाँ से guys when you solve this you will get how much? This is 9, 9 and 8, 89, 80, I think 11। This 37, 52 and this 70. So how much? 9 and 5, 8 minus 70. So 70, 80, 19. तो you get 19 है, तो ये 19 आ गया। तो गाइस ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। Now come to question number 7, which says that in a group of 65 people, 40 like cricket, 40 like cricket, then 10 like both cricket and tennis, and 10 like both cricket and tennis. Both cricket means intersection, both cricket and tennis. How many likes tennis only and not cricket? And how many like tennis? तो इसमें गाइस दो क्वेश्चंस पूछे हैं और इसमें दिया हुआ है ग्रुप ऑफ 65 पीपल, 65 people in a group of 65 means C union T is 65। और गाइस इसमें पूछा हुआ है हाउ मेनी लाइक टेनिस। दो क्वेश्चन पूछे, फर्स्ट इज हाउ मेनी लाइक्स टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट, मतलब कि जो भी टेनिस लाइक करते हो लेकिन क्रिकेट को लाइक ना करते हैं। तो गाइस इसमें हम देख लेते हैं एक बार वेन डायग्राम से और इसको समझते हैं। क्रिकेट और टेनिस ये यूनिवर्सल सेट A B और मैं इसे नाम दे देता हूं S। तो गाइस यहाँ पे जो है B क्या है, जो कि हु लाइक्स बोथ क्रिकेट एंड टेनिस मींस C इंटरसेक्शन T। लेकिन हमें क्या निकालना है गाइस, पहला क्वेश्चन दिया है हाउ मेनी लाइक्स टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट, मतलब जो टेनिस लाइक करते हो लेकिन क्रिकेट लाइक ना करें। तो उस केस में हमें क्या निकालना है, एक तो निकालना है हमें S वो पोर्शन है गाइस, ये पोर्शन जो शेडेड पोर्शन जिसमें द पर्सन लाइक्स टेनिस बट नॉट क्रिकेट, ओके। और सेकंड है गाइस हाउ मेनी लाइक टेनिस, हाउ मेनी लाइक टेनिस का मतलब है कि गाइस जो टी जो है टी निकालना है, जो कि क्या होगा B प्लस S। तो हमें ये दो चीजें हमें इसमें निकालनी है। तो गाइस हम देखते हैं कि कैसे निकालेंगे। अच्छा क्वेश्चन है गाइस, तो इस तरह से आप वेन डायग्राम से भी इसको समझ सकते हैं। तो गाइस क्या क्या निकालना है, पहला निकालना है गाइस हमें S और सेकंड पोर्शन निकालना है गाइस हमें T जो कि है B प्लस S, ठीक है गाइस। तो अब इसको सॉल्व करते हैं गाइस, कैसे करेंगे। तो सबसे पहले गाइस हम वो फॉर्मूला निकालते हैं n, जो कि क्या हो n ऑफ C प्लस n ऑफ T माइनस n ऑफ C इंटरसेक्शन T। तो C यूनियन T इज गिवन 65, n ऑफ C इज गिवन 40 प्लस n ऑफ T minus C intersection T is given 65। So guys when you solve this you will get n of T which is 50, 60 minus 25 1 minute, n of C unit T is given 65 and n of C is given 40, okay this is given and C intersection is 10, okay। तो 30 and 35, तो you will get this 35। तो गाइस ये हमें सेकंड पार्ट आ गया है जिसमें हमें पूछा कि T पोर्शन मतलब B प्लस C, ये क्या है गाइस B प्लस C, यानी कि who likes cricket, who likes tennis। तो ये क्या आ गया टेनिस, 31 people likes tennis। तो ये आ गया गाइस 31 people likes tennis। अब हमें क्या निकालना है गाइस, अब हमें निकालना है, ये तो आ गया गाइस हमारा ये वाला दैट इज 35 यानी कि n ऑफ T। तो ये आ गया गाइस 35।
तो अब हमें क्या निकालना है, सिर्फ हमें b प्लस एस पता है, अब हमें s निकालना है कि बेसिकली s कितना होगा। ओके, तो हम ये कैसे निकालेंगे गाइस? तो गाइस हमें पता है, अब गाइस देखिए b क्या है गाइस, b है हमारा c इंटरसेक्शन t। ओके, और गाइस इसमें देखते हैं b हमारा है दैट इज n ऑफ c इंटरसेक्शन t, और जो कि हमें गिवन है 10, और हमने अभी हमने n ऑफ t क्या होता है b प्लस s, जो कि हमने निकाला है 35, और हमें क्या निकालना है गाइस, s निकालना है। तो s बेसिकली होगा क्या गाइस, s क्या होगा, s होगा n ऑफ t में से अगर हम माइनस कर देंगे n ऑफ c इंटरसेक्शन t, तो b n ऑफ t कितना आएगा गाइस, n ऑफ t हमने अभी कैलकुलेट किया 35, और n ऑफ c इंटरसेक्शन t कितना दिया है 10, तो ये आ गया 25, तो ये होगा 25। तो फर्स्ट क्वेश्चन का है 25, सेकंड का है 35। गाइस आपको ये क्वेश्चन इस तरह से थोड़ा वेन डायग्राम की हेल्प भी ले सकते हैं आप, थोड़ा सा विजुअलाइजेशन के लिए, तो इजी हो जाएंगे। आगे कई क्वेश्चन ऐसे होंगे गाइस जो वेन डायग्राम से बहुत इजी हो जाएंगे। एक क्वेश्चन हमने ये देखा गाइस, अब एक्सरसाइज 1.6 का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस, लास्ट क्वेश्चन फॉर exercise 1.6 and for today's lecture as well. In a committee 50 people speak French. So guys 50 people speak 50 people speak French, 20 speak Spanish, 20 speak Spanish and 10 speak both, and 10 speak both French and Spanish. Means intersection is given. How many speak at least one of these two languages? Guys इसमें हमें दिया है at least, मतलब कितने लोग हैं जो at least one of these two languages speak करते हों। तो इनमें से कौन से हैं जो कम से कम एक लैंग्वेज, तो कम से कम एक लैंग्वेज का मतलब क्या होगा गाइस, या तो वो फ्रेंच बोले या स्पेनिश बोले या दोनों बोले, तो वही हमें कैलकुलेट करना है। तो गाइस हमें पता है, हम ये ऑलरेडी कई बार कर चुके हैं, n ऑफ f u s इक्वल्स टू n ऑफ f प्लस n ऑफ s माइनस n ऑफ f इंटरसेक्शन s, मतलब कि हमें f यूनियन s निकालना है। तो गाइस you have all the values required, so if you put each and every value you will get 60, so this is nothing but 60। तो गाइज ये होगा क्वेश्चन नंबर 8, और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 1.6 खत्म होती है गाइज। किसी भी तरह के अगर आप लोगों को डाउट्स हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, फेसबुक, इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पर भी पूछ सकते हैं, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। टिल देन हैव ए गुड डे, बाय बाय।